और इंदौर में नशे पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। दरअसल ऑपरेशन स्विफ्ट किल के तहत यह कार्रवाई की गई। 24 नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में है। 2 दिन में ड्रग पेडलर्स की जानकारी जुटाई गई और इन ड्रग पेडलर्स पर एक साथ एक समय पे दबिश दी गई। ड्रग्स तस्करों ने पूछताछ में कई बड़े राज उगले। कोडवर्ड में ग्राहकों और साथियों से संपर्क होता था। कॉलर, बाह, मोबाइल कवर में छिपाकर ये ड्रग्स सप्लाई किया करते थे और इन पर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग पेडलर्स को ऑपरेशन स्विफ्ट किल के नाम से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसके तहत गिरफ्तार किया गया और ड्रग तस्करों से पूछताछ अभी भी जारी है। कई और राज खुलने की संभावना नजर आ रही है और आपको बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और क्योंकि अब तक जो बातचीत हुई, जो पूछताछ की गई आरोपियों से, उसमें यह पता चला कि ड्रग तस्कर कोडवर्ड में ग्राहकों से और साथियों से बात किया करते थे और ड्रग छिपाने के लिए कॉलर के अंदर या बाह में शर्ट की या कुर्ते की बाजू को, आस्तीन को फोल्ड करके या फिर मोबाइल के कवर में छिपाकर वो ड्रग्स ले जाया करते थे। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, ये नशे का जो जाल युवाओं को अपने गिरफ्त में ले रहा है, इससे निपटना एक बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि ये जो पूरा मामला अभी सामने आया है, इससे कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? देखिए, अगर ये कामयाबी देखा जाए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि 30 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी। 19 लोग यानी 19 ड्रग्स पैडलर जो हैं वो इंदौर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब ये 19 ड्रग्स पैडलर से लगातार पूछताछ चल रही है कि ये ड्रग्स किससे खरीदते थे, इनके टारगेट कौन हुआ करते थे और ये कहां कहां पे सप्लाई किया करते थे। ये जो ड्रग्स की तस्करी का अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते थे। शर्ट के बाहू में, यानी शर्ट के जो है शर्ट में छुपा के लेके जाना, मोबाइल के कवर के पीछे, अंडर गारमेंट्स में, मोजे में, अलग अलग जहां पर ये ड्रग्स के छोटे छोटे पुड़िया बनाकर सप्लाई किया करते थे। इनके जो निशाने पे हुआ करते थे वो थे युवाओं को ये टारगेट किया करते थे। हॉस्टल के आसपास, पब में, क्लब में, यहां पर ये पैडलर सप्लाई किया करते थे। 30 लोगों की लिस्ट बनाई थी। आईपीएस है अभिनय विश्वकर्मा, डीसीपी जोन 2 के अधिकारी हैं, उन्होंने 30 लोगों की सूची बनाई थी। इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया है स्विफ्ट किल। इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने पिछले 2 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे थे। 30 लोगों की लिस्ट में एक साथ 19 लोग गिरफ्तार हो गए, बाकी फरार है। बाकियों के धरपकड़ के लिए टीम रवाना हो चुकी, जल्द उन्हें गिरफ्तारी की बात कही जा रही। लेकिन ये 19 वो लोग हैं जो आगे के लोगों का नाम बताएंगे कि उनके जो बड़े ड्रग्स तस्कर हैं, वो बड़ा नेटवर्क कौन सा है कि जिनसे ये ड्रग्स खरीदते हैं। जब वो पकड़ाएंगे तो बड़ा ड्रग्स कनेक्शन सामने आएगा कि कौन कौन से राज्यों से कौन से बड़े ड्रग्स से नेटवर्क जुड़े हुए, फिर वहां तक पुलिस पहुंच पाएगी। तो एक पूरी ये जो चेन है ये पूरी गिरफ्तार हो सकती है। लेकिन पुलिस के लिए लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को तोड़ने के लिए इंदौर पुलिस लगातार काम कर रही। ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार इंदौर में चलाया जा रहा है और ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभिनय विश्वकर्मा जी, डीसीपी साहब हमारे साथ जुड़ गए। अभिनय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये ड्रग्स सर यूथ के लिए न सिर्फ उनके शरीर को बल्कि उनकी मानसिकता को, उनके भविष्य को और देश के भविष्य को तो खोखला कर ही रहा है। लेकिन ये जो अभी पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है, इसे कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? क्या ये शुरुआत है या फिर हम इस ऑपरेशन को खत्म करने की ओर हैं? जी देखिए, लगातार ये हम लोग देख रहे हैं कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिससे हमारी जो यूथ है उससे अफेक्ट हो रही है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ा ग्रसित हो रहे हैं। तो इसमें लगातार हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा भी पॉइंट दिए जा रहे हैं कि हमको इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। तो इसी लिंक में हम लोग लगातार इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो ड्रग्स को पेडल करते हैं और छोटे छोटे मात्रा में स्कूल, कॉलेजेस में, कोचिंग संस्थान में, अलग अलग जगह पर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। तो कल के ऑपरेशन स्विफ्ट किल में भी एक यही प्रयास था कि हम लोग 2-3 दिनों से लगातार ऑपरेशन इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और एक साथ ही दबिश दे करके इनको हमने लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। और ये हमारी बस शुरुआत है, क्योंकि इससे हमें अन्य नेटवर्क्स के बारे में पता चलेगा। ये कहाँ से लेकर के आते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कौन कौन है, किस किस को देते हैं, ये इस सभी संबंध में हम लोग की इंटरोगेशन जारी है और इसमें आगे कार्रवाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया डीसीपी साहब आपका बात करने के लिए। और अभिनय विश्वकर्मा जो कि बता रहे हैं कि इसमें अभी कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं और
कुछ और तथ्यों के सामने आने के बाद जो ऑपरेशन है वो और एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। बहुत शुक्रिया डीसीपी साहब आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं